गुरु गोरखनाथ के गुरु थे परम योगी गुरु मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें लोग मछिंदर नाथ के नाम से भी जानते हैं। शायद आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि जाग मछिंदर गोरख आया। जी हाँ, इन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। यह कहानी तो आप लोगों ने अवश्य सुनी होगी। यह कहानी गुरु और शिष्य के प्रेम की पराकाष्ठा की कहानी है कि एक गुरु अपने शिष्य को कितना पुत्रवत प्यार करता है और शिष्य के वियोग में गुरु पितृवत मरणासन दशा में पहुंच जाता है। यहाँ हम इन दोनों ही योगियों की एक अन्य कहानी की बात करेंगे जो कि कम प्रचलित है पर है मज़ेदार। दोस्तों, कहानी है, कहीं ठहराव ज़्यादा कम भी हो सकता है। जैसे बालक को अपने पिता से बड़ा हीरो कोई दूसरा नहीं लगता और वो अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकता, वैसे ही ये बात शिष्य के लिए भी लागू होती है। गुरु और शिष्य के रिश्ते बिल्कुल पिता पुत्र जैसे ही होते हैं और इसको गुरु शिष्य ही समझ सकते हैं। हुआ ऐसा था कि गुरु मछिंदर नाथ जी भ्रमण करते हुए पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर थे, जो बंगाल की तरफ आप कह सकते हैं। और उधर ऐसा हुआ कि वहाँ की राजकन्या के रूप यौवन के जादू में गिरफ्तार हो गए और उस राजकन्या से शादी कर ली। सब योगीगिरी छोड़कर मोह माया में पड़ गए और वही रहने लग गए और वहीं उनको उस राजकन्या से एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। इधर गोरखनाथ और उनके दूसरे गुरु भाइयों को दूसरे पंथ वाले ताने मारा करते थे और कहा करते थे कि ये लोग काहे के योगी हैं, ढोंगी हैं। उनका गुरु मछिंदर नाथ तो शादी करके दुनियादारी में पड़ा है, राजकाज चला रहा है, राजशाही भोग कर रहा है, आदि आदि बातें बोला करते थे। और यह जो गुरु की गलती शिष्य को भुगतनी पड़ रही थी, गोरखनाथ जी को भी बहुत बुरा लगता था। यह ऐसे ही था जैसे किसी बच्चे को कोई उसके पिता के बारे में कुछ कहे, और साधु समाज में तो आज भी इस बात को लेकर खून खराबा तक हो जाता है। खैर साहब, गोरख ने अपने साथियों से चर्चा की, अपने गुरु भाइयों से, और यह तय हुआ कि अब बहुत हो गया, गुरु मछिंदर नाथ को वापस उस मोह जाल से निकाल कर लाना ही पड़ेगा और उनको लाने गोरख जाएंगे। ये आपस में गुरु भाई ने तय कर लिए कि उन्हीं की अगुवाई में ये सब होगा, क्योंकि गोरख उस समय तक महान सिद्ध योगी बन चुके थे। पर क्या करे, गुरु के कारण सब बेकार। अब गोरख वहाँ पहुँच गए और जहाँ गुरु मछिंदर नाथ का महल था, संदेश भिजवाया, पर गुरु मछिंदर ने हर बार मिलने में आनाकानी की। उनको लग गया था कि ये मुझको लिए बगैर वापस लौटने वाला नहीं है। अब गोरख को वहाँ काफ़ी समय हो गया, पर गोरख अपने गुरु से अपने मन की बात कह सके इसका मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो एक राजा थे और हमेशा मंत्री और दासियों से घिरे रहते थे। मछिंदर नाथ जी ने अपने शिष्य मंडली को, गोरखनाथ जी को, सबको बहुत बढ़िया सुख सुविधा दे रखे थे और वो लोग भी उस व्यवस्था में रह रहे थे और इंतज़ार में थे कि कब मौका मिले जो अपने गुरु को अपने दिल की बात कह सकूं। जैसे ही गोरख काम की बात पर आते, वो बात को पलट दिया करते थे और चूँकि वो गुरु थे, अतः गोरख उनसे कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते। मछिंदर तो बस हर समय वो छोटा बच्चा जो उनका एक बेटा था, उसी को खिलाया करते थे, उसी के साथ खेला करते थे
और महल के बाग बगीचों में उसको लेकर घुमा करते थे। महल भी बड़ा रमणीय था, पास ही बगीचा और साथ ही बहती नदी पास में था। वहीं गुरु मच्छिंदर बालक को लिए घुमा करते थे। उनका प्रेम अब रानी में कम और बेटे में ज़्यादा हो गया था। स्वाभाविक है, समय के अनुसार संसारिक लगाव बदलता रहता है। गोरख इसी उधेड़ बुन में रहते थे कि किसी तरह गुरु अकेले में मिल जाए और उनको समझाने की कोशिश करें। पर मच्छिंदर के साथ तो कभी रानी, कभी दासिया, कभी मंत्रीगण हुआ करता था। भरपूर महफिल बनी रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे को लेकर मच्छिंदर बगीचे में टहल रहे थे और देवयोग से अकेले ही थे। और यूँ ऐसा हुआ कि राजकुमार जी, जो उनका बेटा था, उसने उनकी गोद में मलमूत्र त्याग कर दिया और दोनों पिता पुत्र उसमें गंदे हो गए। अब गोरख ने देखा कि उनके गुरु बड़े प्रेम से उस बच्चे की गंदगी साफ कर रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मौका देखकर मच्छिंदर नाथ के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव आप छोड़ो, मैं धोकर लाता हूँ राजकुमार को नदी पर से। मच्छिंदर नाथ ने सोचा, ठीक है, कहे कि ले आओ, तब तक मैं अपने आप को साफ कर लेता हूँ। थोड़ी देर हो गई, गोरख नहीं आए जो बच्चा को लेकर गए थे साफ करने। तो उनको चिंता होने लगी। इतनी देर में गोरख उनको अकेले आते दिखाई पड़े। उनकी चिंता और बढ़ गई। इतनी देर में गोरख आए और वो भी अकेले आ रहा है। मच्छिंदर बोले, राजकुमार कहाँ है गोरख? गोरखनाथ बोलते हैं, गुरुदेव उसको तो मैंने धोकर सुखा दिया, इसका क्या मतलब? गोरख बोले, गुरुजी आपने उसको धोकर लाने को कहा था, बोले कि उसकी गंदगी साफ कर दो, धो दो, और वो बुरी तरह गंदगी में सना था। सो मैंने उसकी दोनों टांगें पकड़कर उल्टा किया और फिर उसको खूब सर की तरफ से नदी में डुबोया, निकाला और फिर जैसे धोबी कपड़ों को पछाड़ता है यानी कि पीटता है, उस तरह मैंने उसको पत्थर पर पटक पटक कर खूब पीटा। तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसकी गंदगी साफ हुई। उसके पेट में अंदर मलमूत्र बहुत भरा था, वो मैंने उसको खूब बढ़िया से फिट कर साफ कर दिया। और उसमें ज़्यादा जान तो थी नहीं। इतना धोने के बाद केवल कुछ हड्डियाँ ही बाकी बची थी। सो वो सूखने के लिए वहीं पत्थर पर रख आया हूँ, उसे पसार दिया हूँ, वो सूख रहा है। और गुरु मच्छिंदर तो इतना सुनते सुनते ही आधे पागल जैसे हो गए और उन्होंने पूछा, अरे गोरख ये क्या किया तूने? अरे मेरे राजकुमार ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाय मेरा बेटा कहाँ है? इस तरह प्रलाप करने लग गए और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गए। अब गोरख उनको होश में लाने का उपाय करने लगे। गुरु मच्छिंदर नाथ जी पुत्र वियोग में अर्ध मूर्छित से थे और इधर गोरख सोच रहे थे कि मोह माया भी क्या चीज़ है जिसने गुरु मच्छिंदर नाथ जैसे महाज्ञानियों के बुद्धि पर भी पत्थर पटक दिए, यानी पानी फेर दिए। गोरख ने गुरु को जगाने की बड़ी युक्तियाँ की पर बेकार। असल में गोरख जानते थे कि जब तक इनका मन पुत्र में रहेगा तब तक गुरु वापस नहीं जाएंगे, और गुरु वापस नहीं जाएंगे तब तक शिष्यों को दूसरे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। गुरु गोरख इतने सिद्ध महायोगी थे कि अगर किसी मरे हुए पशु की हड्डियां भी हो तो अपने योग बल से उसमें जान डाल सकते थे। और इन गोरखनाथ को आकाश मार्ग से यानी हवा में उड़ने की सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी थी, और ये नहीं चाहते थे कि बालक को वापस जिंदा किया जाए। ये तो बस
किसी तरह गुरु का भ्रम तोड़कर उनको वापस ले जाना चाहते थे। गुरु होश में आए तो फिर उनका प्रलाप शुरू हो गया। तब गोरख ने बहुत समझाया कि महाराज ये सब झूठी माया है, आप जागो और मेरे साथ चलो। पर मछिंदर तो जैसे पूरे मोह ममता में डूबे थे। आखिर गोरख ने एक पैंतरा फेंका और बोले, अगर आप चाहते हैं कि ये बालक जीवित हो जाए तो आप बदले में क्या दे सकते हैं? मछिंदर बोले, इस बालक के एवज में मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। गोरख तो इसी घड़ी के इंतजार में थे। उन्होंने कहा कि गुरु, आप तो संकल्प करो इस बात का, फिर मैं किसी से बात करके देखता हूँ। मछिंदर बोले, गोरख जल्दी कर, कहीं इस विरह वेदना में मेरे प्राण ही न निकल जाए। गोरख ने मन ही मन कहा कि वो तो मैं नहीं निकलने दूंगा। उधर जैसे ही मछिंदर ने संकल्प लिया, वैसे ही गोरख ने उस बालक की हड्डियाँ इकट्ठी करके उसको जिंदा कर दिया। और मछिंदर नाथ के तो प्राण में प्राण लौट आए। अब गोरख ने उनको कहा कि ये भी लौट आया और आप भी लौट जाइए। बहुत हो गई आपकी घर गृहस्थी और अब तो शर्त भी हार चुके हो, अपना वचन निभाओ, अब देर मत करिए। अब मछिंदर अनमने से वापसी के लिए तैयार होने महल चले गए। वहाँ उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी जानती थी कि इनके शिष्य बड़े पराक्रमी हैं और एक न एक दिन तो उनको लौटना ही होगा। रानी को उनसे एक पुत्र की अभिलाषा थी, वह भी पूरी हो चुकी थी। राजकुमार को राजा घोषित कर दिए, तिलक लगाए। उसके बाद रानी ने उन्हें विदा किया और इस तरह गुरु मछिंदर नाथ जी का भ्रम टूटा और वो वहाँ से वापस अपने धूने पर पहुंचकर तप में लीन हो गए। ये थी जाग मछिंदर गोरख आया, इस बात की कहानी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। और आज होली है, इसलिए आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप भी अच्छे से होली खेलें, किसी प्रकार की नशा पान न करें और भगवान का नाम लेते हुए मस्ती में समाज में होली खेलें, कीर्तन भजन करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।